आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस व्यक्ति ने परमेश्वर से खुद कुश्ती लड़ी। और ये घटना एक इमेजिनेशन घटना नहीं है, बल्कि ये एक रियल घटना है। और इस घटना के बाद उसका जीवन बदल गया और उसने एक राष्ट्र की नींव भी रखी। ये कहानी है याकूब की, जिसने एक रात परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ी और वो जीत गया, और उसी संघर्ष ने उसको इजराइल बना दिया। याकूब इसहाक और रिबका का पुत्र था और यह जुड़वा भाइयों में से छोटा था, और जन्म के समय ये अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए बाहर आया था, और इसी कारण से उसका नाम भी याकूब पड़ा, जिसका अर्थ होता है एड़ी पकड़ने वाला। युवावस्था ने याकूब ने अपने पिता से आशीर्वाद लेने के लिए एक चाल चली। उसने अपने भाई का रूप धरकर अपने पिता से आशीर्वाद लिया और उसने बड़ा पुत्र होने का आशीर्वाद ले लिया। ये काम केवल चल का ही नहीं था, लालच और असुरक्षा का परिणाम भी था। उससे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती थी, लेकिन उस धोखे की कीमत उसे चुकानी पड़ी, क्योंकि एसाव के क्रोध से बचने के लिए उसे अपना घर बार छोड़ना पड़ा, और कई वर्षों तक उसे अपने मामा लबान के घर में रहना पड़ा और परिवार बसाया और धन कमाया। पर फिर भी उसके मन में एक अधूरापन सा था, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का संबंध नहीं था। पर कुछ सालों बाद याकूब अपने घर लौटने लगा, और फिर उससे अपने भाई का सामना भी करना पड़ा। उसे एक भय भी था कि उसका भाई एसाव उससे बदला न ले ले। इसी कारण से उसने अपने परिवार को आगे भेज दिया था, पर वो अकेला नदी के किनारे ठहर गया। रात के अंधकार में एक रहस्यमय व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। बिना किसी परिचय के उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। ये केवल शरीर की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये आत्मा और सच्चाई की लड़ाई थी। दोनों पूरी रात कुश्ती करते रहे। सुबह हुई तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे जाने दे, क्योंकि सुबह हो चुकी है। पर याकूब कहता है कि मैं अब तुझे नहीं जाने दूंगा, तो मुझे आशीर्वाद नहीं दे देता। याकूब से पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो याकूब ने कहा कि मेरा नाम याकूब है। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरा नाम अब याकूब नहीं है, बल्कि इजराइल होगा, क्योंकि याकूब ने परमेश्वर से और मनुष्यों से लड़ाई जीती है। तब याकूब ने समझ लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि खुद परमेश्वर है। इस घटना के बाद याकूब केवल नाम से नहीं, बल्कि आत्मा से भी बदल गया। उसने परमेश्वर के साथ संघर्ष किया और वो भागा नहीं, घायल हुआ, पर फिर भी वो अडिग रहा। अब याकूब वो व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि वो एक इजराइल बन गया, जिसका अर्थ होता है जिसने परमेश्वर से जीत पाई हो। आगे जाकर उसका वंशज इजराइल के नाम से पहचाना गया। कभी कभी ऐसे समय में हमें भी अपनी दुर्बलताओं से सामना करना होता है और कठिनाइयों से जीतना होता है। हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर चाहता है कि हम याकूब की तरह भागे नहीं, बल्कि हर मुसीबत का सामना कर सके। हमें भी याकूब की तरह बनना जरूरी है, क्योंकि वो भागा नहीं, बल्कि उसने हर मुसीबत का सामना किया, वो विश्वास में अडिग रहा। और इसी प्रकार हमारा विश्वास भी होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और भी परमेश्वर के घेरे भेदों को आप जान पाएं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह।